अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह माइदा आयत नंबर 115 का एक बहुत ही अज़ीमुश्शान वाक़या क़ससुल कुरान में से हम आपके सामने नज़र करेंगे आपके और मेरे साथ ही बहुत हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत मासूम से फूल जैसे बच्चे मौजूद हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी कर रही थी। क्या नाम है आपका? इनाया। इनाया से सवाल ये है, आपका कौन? मुस्तफ़ा है कौन? हाँ तो कह दी मेरा भाई। अच्छा ठीक है, जब भाई आपका नाम क्या? यूसुफ। आप नाम बताना पसंद करेंगे? मुस्तफा। अच्छा मुस्तफ़ा ये है, चलें ठीक है। अच्छा जी, अब क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह माइदा आयत नंबर 115 का वाक़या और इसमें रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। हज़रत ईसा रूहुल्लाह के हवारियों ने एक मरतबा हज़रत ईसा रूहुल्लाह से दरख्वास्त की कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह आसमान से हमारे लिए दस्तरखान माइदा खाना नाजिल करे ताकि हम पेट भर के खाना खा सकें। हज़रत ईसा ने कहा कि ये तुम किस लिए कह रहे हो? क्या तुम मोमिन नहीं हो? क्या तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब नहीं है? हवारियों ने कहा कि नहीं ईसा, आप अल्लाह के नबी हैं, हम चाहते हैं हम पेट भर के खाना खा सकें और अल्लाह की इबादत कर सकें और उस दस्तरखान की वजह से तमाम बनी इसराइल को मालूम हो जाए कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ अल्लाह आसमान से हमारे दस्तरखान को नाजिल फरमाया, तो अल्लाह ने कहा कि ए ईसा, मैं दस्तरखान को तो नाजिल कर दूंगा मगर याद रखना जिसने भी बनी इसराइल में से नाफरमानी की उसके लिए ख़तरनाक किस्म का अजाब होगा। और फिर अल्लाह के नबी ईसा की दुआ कबूल हो गई और आसमान से खाना नाजिल होता था। एक रवायत के मुताबिक वो रोटियां होती थी और उस पर गोश्त लगा होता, कुछ रोटियां होती थी जिस पे पनीर लगा होता, कुछ रोटियां होती जिस पे जैतून लगा होता, कुछ रोटियां होती थी कि जिस पे घी लगा होता था और चारों तरफ सब्जियां होती थी। बनी इसराइल ने सवाल किया कि ये आखिरत का है या दुनिया का है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको खाना दे देंगे यार, 2 मिनट रुक जाओ, अच्छा तुम ये पकड़ के बैठ जाओ, चलो भाई पार्टी मान गई हमारी, अब बात मुकम्मल हो सकेगी। तो जब खाना उनके सामने पेश किया, अच्छा अल्लाह के नबी ईसा ने एक बात कही थी, तुम्हें जो खाना दिया जा रहा है उसको ज़ख़ीरा नहीं करना, अगर तुम ज़ख़ीरा करोगे और अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मगर बनी इसराइल अपनी फितरत से मजबूर थे, उन्होंने आज के ताजरों की तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी और कि ऐसा ना हो कल हमें मिले ना मिले। और फिर अल्लाह ने उन पर अजाब मुसल्लत किया और उनकी शक्लें खिंजीर और बंदर जैसी बना दी और इंतहाई ख़तरनाक मौत उन पर आई। इस वाक़े से बच्चों हम ये सीखते हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है वो तबाह बर्बाद होता है। क्या होता है? तबाह हो जाता है। तबाह हो जाता है। जो अल्लाह के नबी के अहकामात के खिलाफ चलता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और यहाँ एक छोटा सा मैसेज मैं अपने ताजर भाइयों को और उन लोगों को भी देना चाहूँगा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 115 कहते हैं अल्लाह उनसे नाराज़ होता है और रसूल उनसे नाराज़ होता है। कुछ देर के बाद खा लेना, जब दुआ करते हैं हम, दुआ के बाद तुम खा लेना।